नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी मुनीज और मैं हूं विवेक रंजन। इस वक्त हम राजद के प्रदेश कार्यालय के पास मौजूद हैं, जहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, जिसमें सरकार की जो कमियां हैं उनको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव। उनके पास चलते हैं। ये पर एस्टिमेशन जो जुलाई 2019 का जो ग्रामीण इलाकों में हम आपके सामने रखना चाहते हैं, जो सब सेंटर्स होने चाहिए, रिक्वायरमेंट देखिए कितना सब सेंटर्स का रिक्वायरमेंट है 21,337। पोजीशन में कितना है 9,949। शॉर्टफॉल यानी कमी कितनी की है तो 11,388, यानी टोटल सब सेंटर्स का हमको 53% कमी है। क्यों नहीं पूरा किया आपने 15 साल में? क्या कर रहे थे आप? नीति आयोग ने नीतीश कुमार जी को चेहरा छुपा लेना चाहिए। नीति आयोग ने बिहार को एस्पिरेंट राज्यों में रखा है। कैटेगरी बनता है, हर राज्य का कैटेगरी है। एस्पिरेंट राज्यों में अगर जाएं तो जो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते, जो राज्य जो प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पाते हैं, उनके लिए जो है एस्पिरेंट कैटेगरी में रखा जाना है। तो इनको जवाब देना पड़ेगा। आंकड़ों पे अगर बात की जाए, इधर उधर की बातें नहीं चलेंगी। बिहार को बताना पड़ेगा कि 15 साल में स्वास्थ्य विभाग को आपने क्यों बर्बाद किया। बिहार में ऐसी कोई मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, अब तक कायम नहीं किया गया 15 सालों में, ताकि और राज्य के मुकाबले आए। या जो WHO का जो गाइडलाइन होता है, आबादी के अनुपात में इतने आबादी में इतने स्वास्थ्य केंद्र होने चाहिए, एक आबादी इतने हजार पे इतने डॉक्टर होने चाहिए, वो पूरी तरीके से इसमें कमी है। आबादी पर स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं तो बिहार सबसे आखिरी पायदान पे है। क्यों है बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई? क्यों नहीं अच्छे से इलाज हो पाता? क्यों नहीं केंद्र अच्छे अस्पताल बनाते आते, यानी अस्पताल नहीं बना जाते, स्वास्थ्य केंद्र नहीं बना जाते आबादी के अनुपात में? आप देखिएगा जो स्टाफ है, जो मेडिकल स्टाफ है, जो स्वास्थ्य कर्मी है, उसकी संख्या एकदम नहीं, रिक्त खाली पड़ा हुआ है पद है। तो बिहार तो फीसदी हो गई। 15 साल में इन्होंने क्या काम किया? रेडियोग्राफर 150 होना चाहिए रिक्वायर्ड, और 149 खाली, यानी पूरे बिहार में एक रेडियोग्राफर। आप समझ सकते हैं इसका? और हम बात करते हैं कोरोना से लड़ने की, हम बात करते हैं जो जिससे पूरा विश्व लड़ रहा है महामारी से, हम ऐसे लड़ेंगे? आप देखिएगा, यानी 99% वैकेंट है ये पद रेडियोग्राफर का। लैबोरेटरी टेक्नीशियंस की अगर बात की जाए तो 2049 रिक्वायर्ड है, जो कि खाली 1438, यानी 70% खाली है। नर्सिंग स्टाफ लगभग 2,949 होना चाहिए, खाली अभी पद है 1,319, यानी 44%। आप देखिएगा जो NHRM द्वारा जो रिपोर्ट का जो 15 सालों का जो जारी किया है नीतीश जी का, बिहार उसमें सबसे खराब है। एक और जो संस्था है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, यानी NHRM ने 15 साल का जो जारी किया है रिपोर्ट का नीतीश जी का, बिहार पूरे देश में सबसे पिछड़ी राज्य है। यानी बिहार को जो राशि आवंटित हुई उसका आधा भी पैसा खर्च नहीं कर पाती है। और चौंका देने वाले आंकड़े हम आप लोगों के सामने हम लाएंगे। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना जो है, भारत सरकार ने, ये डबल इंजन की सरकार है, उसने माना है कि बिहार जो है सबसे पिछड़ी है, और 75% आबादी का तो ई कार्ड भी नहीं बना पाया। ये हम नहीं कह रहे, ये प्रधानमंत्री जी, ये डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री जी का जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत बिहार जो है प्रदर्शन में इतना परफॉर्मेंस इसका इतना खराब रहा
कि केंद्र सरकार ने पैसा देना बंद कर दिया और जो आबादी का जो ई कार्ड जो बनना था 75% जो लोगों का ई कार्ड ही नहीं बना पाई। स्वास्थ्य पर कैपिटा खर्च सबसे कम बिहार में, यानी खर्च ही नहीं कर पाते, सबसे कम बिहार में। और हेल्थ की चीजों पे तो खास तौर पे सभी सरकारों को ध्यान देना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, लेकिन ये सरकार कहीं भी गंभीर नहीं नजर आती। ज्यादा से ज्यादा जो मरीज है वो इलाज प्राइवेट संस्थानों में करा रहे हैं, प्राइवेट अस्पतालों में करा रहे हैं। तो ये तो खुद बिहार सरकार को मानना चाहिए कि उसमें कमी है, इसलिए प्राइवेट में जाकर के जो लोग हैं अपना इलाज कराने का काम कर रहे हैं। नीति आयोग किसका? भारत सरकार का, मोदी जी का। जेडीयू कहाँ है? मोदी जी के साथ है केंद्र में, डबल इंजन की सरकार है। ये हम तो नहीं करिए तो कबूल रहे वही लोग, लेकिन जनता से क्यों छुपाया जाए? ये तो कबूलनामा है, ये रिपोर्ट जो है ये कबूलनामा है कि हमने बिहार को सबसे पीछे ढकेल दिया, स्वास्थ्य के मामले में सबसे पिछड़ी अगर देश में कोई राज्य है तो वो बिहार है। ये हम नहीं कह रहे, ये तो वही लोग कह रहे, ये तो उन्हीं लोगों का रिपोर्ट है। नीति आयोग के अनुसार बिहार में स्वास्थ्य क्षेत्र में कोई सुधार ही नहीं हुआ, यानी 15 साल में नीतीश जी के आने के बाद कोई सुधार नहीं किया गया, बल्कि और स्थिति को भयावह बना दिया गया, बद से बदतर बना दिया। एकमात्र डेडिकेटेड अस्पताल है कोविड-19 का, थोड़ा सा बारिश होता है पानी से डूब जाता है, आईसीयू के बेड पे कुत्ते लेटे रहते हैं, ये स्थिति बनी हुई है। गंदगी है हर तरफ, कोई हाइजीन की व्यवस्था नहीं की गई। जो प्रोसेस इंडेक्स है, की इनपुट है, यानी इंडिकेट करता है मानकों का प्रदर्शन में, परफॉर्मेंस पे, उसमें भी बिहार का सबसे पिछले पायदान पे और सबसे शर्मनाक परफॉर्मेंस है। अब जाके नीतीश जी से पूछिए कि हम झूठ बोल रहे हैं, और हम तो बोल ही नहीं रहे, तो उन्हीं का रिपोर्ट कह रहा है। आपने देखा किस तरह से उन्होंने सरकार के जो कमियां, स्वास्थ्य हो या शिक्षा हो या सारी अभी जैसा कि कोरोना का काल चल रहा, कोरोना के काल में भी लगातार ग्राफ बढ़ते जा रही है। यहाँ तक देखा जा रहा है बिहार में आंकड़ा 12,000 के पास पहुंच चुकी है। इसको लेकर इस बार विधानसभा चुनाव भी होने वाली है। विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि विधानसभा चुनाव को स्थगित कर दिया जाए। जैसे कि सुबह में पप्पू यादव जी भी मांग किए थे कि विधानसभा चुनाव को स्थगित कर दिया जाए, और तेजस्वी यादव के भी मांग है कि इस बार विधानसभा जो चुनाव है उसको डेट को बढ़ा दिया जाए। जैसे कि कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ती ही जा रही है, 12,000 के पास पहुँच चुके हैं आंकड़ा, और मौतों की आंकड़ा भी लगातार बढ़ती जा रही है।